हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड जेएस न्यूज प्रोजेक्ट से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है। देखिए, इससे पिछली 13 वीडियोस में हमने अपना न्यूज ब्लॉग प्रोजेक्ट का सबसे पहले एडमिन पैनल को यहाँ पर रेडी किया था। उसके बाद इससे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर फ्रंट एंड स्टार्ट किया है, जिसके हमने ये वाले टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने होम पेज के अंदर सारी न्यूज को शो किया है, फिर उसके बाद कैटेगरी ऑथर वाइज भी न्यूज को शो कर दिया है, और यहाँ पर हमने अपना सर्च पेज भी रेडी कर लिया है। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर रिसेंट न्यूज पोस्ट का विजेट बनाने वाले हैं जो साइड बार में दिख रहा है, और इसी के साथ जो वेबसाइट में लोगो आ रहा है और नीचे फुटर की डिस्क्रिप्शन आ रही है और जो टाइटल टैग का टेक्स्ट आ रहा है उसको भी डायनामिक करने वाले हैं। इसके साथ हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। हम यहाँ पर एक कॉमन फंक्शन बनाएंगे। जो भी कोड हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था और इस वीडियो में करने वाले हैं, उसको एक कॉमन फंक्शन के अंदर डाल के कैसे कोड को कम कर सकते हैं, ये भी हम सीखने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए, ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर ये होम पेज के अंदर अपनी डाटाबेस से सारी न्यूज को पिक करके यहाँ पर शो किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे तक। अब यहाँ पर ये पेजिनेशन है, इसको तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मगर इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड बार में रिसेंट पोस्ट का विजेट आ रहा है। ये अभी स्टैटिक है, इसको हम डायनेमिक करने वाले हैं। तो इसी से काम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर आ गया अपने एडिटर में वीएस कोड, और यहां पर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है जिसका नाम है न्यूज सीएमएस प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपना कंट्रोलर ओपन करता हूं। और देखिए, जो हम फ्रंट एंड में कंट्रोलर यूज कर रहे हैं उसका नाम है साइट कंट्रोलर, जिसपे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी काम किया था। अब देखिए, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला है होम पेज का इंडेक्स, जो फंक्शन मैंने यहां पर बना रखा है। यहां पर मैं होम पेज में जो हमारा साइड बार आ रहा है उसमें मैं रिसेंट पोस्ट दिखाना चाहता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने डाटाबेस से सारी रिसेंट पोस्ट को लेकर भी आना है। और कितनी रिसेंट पोस्ट? सिर्फ 5 रिसेंट पोस्ट जो अभी अभी आई हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं लेटेस्ट न्यूज करके, और उसके बाद मैं सिर्फ लेटेस्ट न्यूज लाने के लिए अपना कोड करने वाला हूं। देखिए, एआई ने अपना कोड कर ही दिया। मैं इसी को इनेबल कर लेता हूं। ये देखिए, अब यहां पर ये क्या कह रहा है, न्यूज मॉडल में से फाइंड करो, मतलब कि सारा डाटा ले आओ और सॉर्टिंग ऑर्डर में जो भी लेटेस्ट पोस्ट है। और यहां पर लिमिट लगी है 3 की, तो मैं इसको कर लेता हूं 5। तो यहां पर मैंने इसे सेव किया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, जो ये मेरा वेरिएबल है लेटेस्ट न्यूज, इसको मैं यहां पर अपनी एचटीएमएल की फाइल में रेंडर करने वाला हूं। तो यहां पर मैं इसे सेंड कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर ये मेरा काम हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको उससे पहले इसको जेसन फॉर्मेट में भी चेक करा देता हूं। तो ये मेरा कमेंट लगा हुआ, इसमें भी मैंने इसे पास कर दिया है। इसको अभी अनकमेंट कर देता हूं और इसको कमेंट। सबसे पहले मैं आपको जो भी ये डाटा रिट्रीव हुआ है और जो भी हमारे पास इस पेज का टोटल डाटा है, इसको मैं आपको जेसन फॉर्मेट में शो कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, यहां पर हमारा सारा डाटा आ चुका है। सबसे पहले सारी न्यूज़ेस आ रही हैं, आप देख रहे हैं यहां पर ये न्यूज नाम के हमारे की के अंदर। इसके बाद सारी कैटेगरीज आ रही हैं जिसको मैं शो कर रहा हूं अपने मेन्यू बार में। उसके बाद आ गई हमारी लेटेस्ट न्यूज। ये देखिए, टोटल 5 न्यूज आई हैं। अब इसके अंदर एक गड़बड़ है। देखिए, यहां पर जो कैटेगरी और ऑथर है उसका सिर्फ आईडी आ रहा है। मेरे को यहां पर कैटेगरी का नेम और ऑथर का नेम भी चाहिए। तो उसके लिए मैं पॉपुलेट मेथड का यूज करने वाला हूं। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर अभी अभी लेटेस्ट न्यूज करी है, मैं इसके लिए थोड़ी स्पेस दे देता हूं। अब इस न्यूज में हमने सिर्फ न्यूज मॉडल से सारा डाटा निकाला है। अब मेरे को ये डाटा चाहिए ऐसे, जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर किया था। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर एंटर करता हूं, और ये मेरा सारा कोड आ चुका है। अब मैं यहां पर इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे कर लेता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। ये देखिए, अब न्यूज मॉडल में से सारा डाटा लेकर आ रहा हूं, जिसको मैंने पॉपुलेट किया, मतलब कि ज्वाइन किया कैटेगरी वाली कलेक्शन से, ऑथर वाली कलेक्शन से। कैटेगरी में से मैं उसका नेम और स्लग लेके आ रहा हूं, और यहां से ऑथर वाले कलेक्शन में से मैं उसका फुल नेम लेके आ रहा हूं। बाकी सब कुछ वही है। फाइल को मैंने सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश। अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं। ये होगी न्यूज, ये होगी कैटेगरीज, और ये है लेटेस्ट न्यूज। अब आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर लेटेस्ट न्यूज का टाइटल कंटेंट तो आ ही रहा है, और साथ में आ गई कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर उसका नेम और स्लग भी आ रहा है, और यहां पर ऑथर का फुल नेम भी आ रहा है। साथ में इमेज भी आ रही है और उसकी डेट भी आ रही है। यही सब चीजें हमें चाहिए अपने रिसेंट पोस्ट विजेट के अंदर। तो अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने ये जेसन का डाटा आपको शो किया, इस लाइन को कमेंट कर देता हूं और इसको अनकमेंट।
अब देखिए यहाँ रेंडर से मैं लेटेस्ट न्यूज भेज तो रहा हूं अपनी इंडेक्स फाइल में। वहां पर मुझे क्या करना है, अपनी साइड बार वाली जो मेरी ईजेस फाइल है उसके अंदर जाकर इसका लूप चला के इसे शो करना है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं व्यूज को ओपन करता हूँ और व्यूज में यहाँ पर पार्सल फाइल है और इसी के अंदर मैंने अपनी पार्सल फाइल रखी हुई है साइड बार डॉट ईजीएस। ये देखिए, अब पिछली वीडियो के अंदर हमने सर्च से रिलेटेड सारा काम कर लिया था, इसको मैं बंद कर देता हूं। इसके बाद आती है हमारी रिसेंट पोस्ट। इसमें सबसे ऊपर आ रही है हेडिंग और इसके बाद अलग अलग आप देख सकते हैं यहां पर रिसेंट पोस्ट के डिव्स आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो मैं सारे डिव को रिमूव करके सिर्फ एक ही डिव रख लेता हूं। ये देखिए, अब ये रिसेंट पोस्ट का जो एक विजेट है इसको मेरे को अपने लूप के अंदर चलाना है और यहां पर सारी वैल्यूज को चेंज करना है। ये इमेज भी डायनेमिक आएगी, यहां पर ये हेडिंग भी डायनेमिक आएगी और यहां पर जो लिंक बनेंगे ये भी सब डायनेमिक बनेंगे, डेट भी डायनेमिक आने वाली है और रीड मोर का लिंक भी डायनेमिक बनने वाला है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एआई का यूज करूंगा। तो इसको भी मैं क्लोज करता हूं ऐसे और यहां पर एंटर लगा के मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूं और यहां पर लिखता हूं, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा प्रिंट लेटेस्ट न्यूज इन लूप लाइक फॉर ईच। मैं यहां पर बता रहा हूं फॉर ईच का लूप यूज करो और उसको कैसे कोड में प्रिंट करना है, जैसे नीचे एचटीएमएल आ रही है उसी एचटीएमएल फॉर्मेट में। तो यहां पर मैंने एंटर किया और ये देखिए इसने यहां पर ये सारा कोड कर दिया है। नीचे वाली इसने जो एचटीएमएल हमारी रखी हुई थी उसी का कोड यहां पर यूज करके सारा कोड कर दिया और सारी वैल्यूज को डायनेमिक भी कर दिया। तो यहां पर मैंने इसे एक्सेप्ट करता हूं। अभी नीचे वाले कोड को तो मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हमने देखते हैं कि हमारा वेरिएबल सेम है। देखिए हमारा था लेटेस्ट न्यूज, इसी को इसने यहां पर लूप चला के यूज किया और यहां पर इसने एक सिंगल वेरिएबल ले लिया लेटेस्ट न्यू, न्यू लिया न्यूज हटा दिया। तो चलो यही लगे रहने देते हैं और यहां पर ये इसका आईडी आ गया सिंगल में और यहां पर इमेजेस आ रही हैं। अब देखिए जो इमेजेस आ रही हैं वो आ रही हैं अपलोड फोल्डर से। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं अपलोड्स। इसके बाद यहां पर सिंगल न्यूज का जो लिंक है उसमें सिंगल लिंक आता है। आप हमारी राउट की फाइल में देख ही चुके हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर सिंगल न्यूज के लिए हम लिखते हैं सिंगल और उसके बाद आता है आईडी। तो इसने भी वही काम किया यहां पर, ये देखिए। फिर इसी के साथ इसने यहां पर टाइटल भी शो कर दिया और यहां पर देखिए कैटेगरी के लिए हमारे पास जो कैटेगरी का राउट है उसके अंदर हम पास करते हैं स्लग और लास्ट में आ रहा है यहां पर कैटेगरी का नेम। तो ये सब कुछ शो कर चुके हैं हम। एक चीज मैं चेक कर लेता हूं, यहां पर कोई ऑथर का नेम तो नहीं है। देखिए यहां पर कहीं ऑथर का नेम नहीं है। यहां पर एक चीज इसने शायद से मिस कर दी है, वो है डेट। अच्छा, ये डेट यहां पर नहीं डाली है। तो ये चीज इसने, देखिए एआई कभी कभी गलती भी कर देता है, तो ये चीज मेरे को खुद से करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसे कॉपी करता हूं और इस वाले स्पैन के बाद यहां पर मुझे डेट भी शो करनी है। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, ये देखिए अब यहां पर आ गया लेटेस्ट न्यू डॉट क्रिएटेड एट। इसी फील्ड के अंदर हमारे पास डेट सेव है, मगर मेरे को उसको थोड़ा सा रीडेबल बनाना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां पर एआई से इसे कन्वर्ट कराता हूं। ये देखिए मैंने इसको लिख दिया कन्वर्ट दिस डेट लाइक ऐसे 25 स्पेस जून कोमा 2025। यहां पर मैंने एंटर किया तो देखिए यहां पर इसने एआई ने इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। ये देखिए तो ये भी मेरा काम हो चुका है। तो अभी हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आया और मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं साइड बार में यहां पर जो रिसेंट पोस्ट है वहां पर सारी लेटेस्ट न्यूज आ चुकी हैं। यहां पर उसका टाइटल भी आ रहा है जो क्लिकेबल है बेसिकली, और यहां पर उसकी कैटेगरी भी आ रही है और यहां पर न्यूज आ रही है। तो मैं अभी किसी न्यूज पे क्लिक करके देखता हूं। ये देखिए ये न्यूज तो ओपन हो रही है, यहां पर आपको ऊपर दिख रहा है, मगर ये एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि अब ये साइड बार का जो हमने रिसेंट पोस्ट का अभी ऐड किया डाटा, ये लेटेस्ट न्यूज, इसको मुझे अपने हर कंट्रोलर के फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर हर पेज के लिए अलग अलग कंट्रोलर बनाए थे, उन सब के अंदर ये डाटा को पास करना पड़ेगा। बेसिकली ऊपर हमारे पास टाइटल आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो कैटेगरी है उस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। अभी इसमें भी एरर आएगा, देखिए इसमें भी ऊपर हमारा लिंक सही से पास हो रहा है। हमने सिर्फ यही चेक करना है, अभी अंदर वाले पेज पे अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है,
देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ये लेटेस्ट न्यूज़ का यहाँ पर ये कोड किया है और यहाँ पर रेंडर में ये पास किया है, ये हमें अपने बाकी के सारे फंक्शंस के अंदर पास करना पड़ेगा। जो अलग-अलग फंक्शन है, आर्टिकल बाय कैटेगरी, सिंगल आर्टिकल, सर्च या फिर ऑथर। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका सिंगल और कॉमन फंक्शन बनाने वाला हूँ, जहाँ पर ये सारा कोड हम यहाँ से सारा कट करके उसके अंदर डाल देंगे। अभी वो कोड मैं बाद में करूँगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा ऊपर लोगो आ रहा है और सबसे नीचे जो फुटर आ रहा है और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं जो टाइटल बार में ये टेक्स्ट आ रहा है, इसको भी डायनेमिक करना है। इसके लिए हमने एडमिन पैनल के अंदर सेटिंग कर रखी है, मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। तो देखिए मैं अगले टैब में आया और यहाँ पर मैंने यूजर की डिटेल डाल दी है और यहाँ पर देखिए हमारा एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग्स पे। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमारी वेबसाइट का टाइटल आ रहा है, ये वेबसाइट का लोगो आ रहा है और ये फुटर की डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। इसी को मेरे को अपने फ्रंट एंड में शो करना है। यहाँ पर लोगो की जगह पे लोगो, फुटर की जगह पे फुटर और टाइटल बार की जगह में टाइटल। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने इसी होम पेज पे ही जो हमारा मेन फंक्शन है इंडेक्स का, यहीं पर सेटिंग का भी जो सारा डाटा है उसको भी यहाँ पर रिट्रीव करके लाता हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए उससे पहले लेटेस्ट न्यूज से पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जहां पर मैं सेटिंग वाले कलेक्शन के अंदर से सारा डाटा लेकर आने वाला हूँ। उससे पहले मैं ऊपर चेक कर लेता हूँ क्या मैंने सेटिंग वाला मॉडल यहाँ पर इंक्लूड किया है। देखिए उसको नहीं कर रखा, तो उसको भी मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया सेटिंग मॉडल, जो इंक्लूड कर रहा है मॉडल्स फोल्डर के अंदर जो हमारी फाइल है सेटिंग। तो इसके अंदर हम सारा डाटा लेकर आने वाले हैं। उसके लिए मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर अब हम इससे कोड करेंगे। और यहाँ पर देखिए एआई ने अपने आप से कोड कर दिया। मैं इसी को इनेबल कर लेता हूँ टैब को प्रेस करके और ये देखिए यहाँ लिखा अवेट सेटिंग मॉडल में से फाइंड वन। देखिए इसके अंदर सिर्फ एक ही डाटा होगा, मतलब कि एक ही डॉक्यूमेंट होगा, उसमें से सारा डाटा हमने फैच कर लिया। अब इस डाटा को मैं आपको सबसे पहले जेसन फॉर्मेट के अंदर चेक कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जेसन की लाइन है, यहाँ पर मैंने पास कर दी सेटिंग्स और अभी नीचे रेंडर वाला कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए सबसे पहले आई है हमारे पास सारी न्यूज, फिर कैटेगरी जिसको मैं मेन्यू में शो कर रहा हूँ, लेटेस्ट न्यूज जिसको मैं साइड बार में शो कर रहा हूँ और ये आ गई सेटिंग्स। अब देखिए यहाँ पर वेबसाइट का लोगो की इमेज का पाथ भी आ रहा है और यहाँ पर वेबसाइट का टाइटल आ रहा है और नीचे फुटर की डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। अब इसी को मेरे को अपनी HTML की फाइल के अंदर सेंड करना है और डायनेमिकली शो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट। अब यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को अपनी ईजीएस फाइल ओपन करनी है और उसके अंदर सेटिंग को सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो ऊपर सेटिंग्स है इसको यहाँ पर भी सेंड कर लेता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैं अपनी ईजीएस फाइल को ओपन करता हूँ। तो देखिए व्यू के अंदर हमें जाना है अपनी layout.ejs फाइल में। यहीं पर मैं वेबसाइट का देखिए लोगो को शो कर रहा हूँ। अब ये डायनेमिकली आएगा और फुटर भी इसी पेज में है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे कोड करना है। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर सबसे पहले इफ की कंडीशन लगानी है और चेक करना है कि हमारे डाटाबेस से लोगो आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तब मुझे वो शो करना है, नहीं तो मैं यही डिफॉल्ट लोगो शो करता रहूंगा। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा ली है। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास एक फील्ड है वेबसाइट अंडरस्कोर लोगो। सेटिंग की मॉडल फाइल ओपन करके भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ। ये देखिए तो देखिए यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर सब कुछ व्हाइट दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने ईजीएस के टैग को स्टार्ट नहीं किया है। और यहाँ पर इसे क्लोज भी करना है। इसको मैं एक ही लाइन के अंदर कर लेता हूँ। ये देखिए तो देखिए यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैंने लिखा अगर सेटिंग्स के अंदर जो हमारी कलेक्शन है उसके अंदर जो वेबसाइट लोगो नाम की फील्ड है उसमें अगर कोई वैल्यू है, और साथ में मैं चेक कर रहा हूँ अगर वो मतलब कि स्पेस नहीं है, कुछ और ही है, मतलब कि वैल्यू अगर होगा तो इमेज का नेम ही होगा जो भी हमने यहाँ पर अपलोड की हुई है लोगो में। तो अगर वो है तो मेरे को यहाँ पर क्या कोड करना है, तो उसके लिए मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और अभी मैं इसको चेंज करूंगा। इसके बाद आ जाएगी हमारी एल्स वाला पार्ट। ये देखिए और इसके बाद मैं इसको क्लोज भी करने वाला हूँ। ये देखिए ये स्पेस में हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर यूजर ने इस पे इमेज अपलोड नहीं कर रखी सेटिंग वाले पेज में तो डिफॉल्ट इमेज ही हमारे को यहाँ पर शो होती रहेगी जो अभी भी दिख रही है।
अगर उसने कोई इमेज अपलोड की हुई है तो वो आएगी अपलोड फोल्डर से, और उस इमेज का नाम क्या होगा, जो हमने सेटिंग के अंदर एक फील्ड बना रखी है जिसका नाम है वेबसाइट लोगो, उसी को शो करना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं और ये देखिए, तो यहां पर लिखा सेटिंग्स डॉट वेबसाइट अंडरस्कोर लोगो, तो ये इमेज शो हो जाएगी। तो एक बार मैं फाइल को सेव करके आपको पहले ब्राउजर में चेक करा देता हूं कि जो हमने ये कोड किया ठीक है कि नहीं। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए, देखिए इमेज में जो लोगो की इमेज है, एक बार मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए, यही इमेज इंट्रोडक्शन वाली डाल रखी है, तो यहां पर यही लोगो बन गया। अभी यहां पर मैं प्रॉपर लोगो डालूंगा। अब बिल्कुल ऐसे मुझे क्या करना है, यहां पर नीचे हमारे पास फूटर की जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये भी हमने यहां पर एडमिन पैनल के अंदर सेव की हुई है। ये देखिए, यही वाली डिस्क्रिप्शन जो है, जो मैंने डाटाबेस में सेव कर रखी है, उसी को नीचे यहां पर शो करना है। तो यही सेम कोड मैं कॉपी कर लेता हूं और अपने फूटर वाले कोड में आता हूं। ये देखिए, ये फूटर है, इसको मैं ओपन करता हूं, और यहां पर देखिए, यहां पर स्पैन के अंदर ये सारा डाटा आ रहा है। तो यहां पर मैंने पेस्ट किया पहले कोड को। अब मैं यहां पर इसकी थोड़ी सी करेक्शन करता हूं। अब मुझे क्या करना है, ये स्पैन इसको कट करके एल्स वाले पार्ट के अंदर डाल देना है, और यहां पर क्या करना है, यहां पर सिर्फ स्पैन लगा देता हूं। अब इसके अंदर मुझे डायनेमिक डाटा शो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फील्ड कौन सी चेक करनी है अपने डाटाबेस में, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, हमारी कलेक्शन है यहां पर मॉडल्स फाइल के अंदर, जिसका नाम है सेटिंग। देखिए, हमारे पास डाटाबेस में 3 फील्ड्स हैं सेटिंग वाली कलेक्शन के अंदर, वेबसाइट टाइटल, वेबसाइट लोगो, फूटर डिस्क्रिप्शन। अब मुझे सबसे पहले चेक करना है, क्या यूजर ने इसके अंदर कोई वैल्यू सेट की हुई है कि नहीं। तो उसके लिए मैं लेआउट वाली फाइल में जाता हूं, और यहां पर सबसे पहले चेंज करता हूं सेटिंग डॉट फूटर डिस्क्रिप्शन, अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू है और वो एम्प्टी नहीं है। ये देखिए, यहां पर ट्रिम करके उसमें चेक किया है क्या उसमें स्पेस तो नहीं है। अगर वो स्पेस नहीं है, तब हम यहां पर डायनेमिक वैल्यू शो करने वाले हैं अपनी सेटिंग डॉट फूटर डिस्क्रिप्शन की। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर आ गया सेटिंग डॉट फूटर डिस्क्रिप्शन, तो इसको भी मैंने लगा दिया। अगर डाटाबेस में इसके अंदर कोई वैल्यू सेट होगी, तब ये वैल्यू आ जाएगी। अगर कुछ नहीं होगा तो ये वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू दिखने लगेगी। बिल्कुल इसी तरह से हम चलते हैं अपने ऊपर टाइटल टैग में। ये देखिए, ये टाइटल आ रहा है। अब इसके अंदर भी मुझे डायनेमिक वैल्यू शो करनी है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर भी मैं अपना इफ स्टेटमेंट को यहां पर डाल देता हूं, जो मैंने नीचे बनाई है। तो उसी का कोड मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूं, और यहां पर आकर इसे पेस्ट करता हूं, इसकी करेक्शन करता हूं, और देखिए सबसे पहले एल्स के अंदर लिख देते हैं न्यूज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर न्यूज लिखा होगा। अगर हमारे डाटाबेस में एक फील्ड है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, वेबसाइट टाइटल, इसको मैं कॉपी करता हूं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है, अगर है तो वो ही शो करे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं वेबसाइट टाइटल। यहां पर भी अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी, तब हम यहां पर वो ही वैल्यू शो करेंगे। ये देखिए, यहां पर लिख दिया सेटिंग डॉट वेबसाइट टाइटल, तो यहां पर डायनेमिक टाइटल आ जाएगा। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट नहीं होगी, तब लिखा आ जाएगा न्यूज। वैसे हम इसे और भी एडवांस बना सकते हैं। अब ये हर पेज में वही वैल्यू नजर आएगी जो हमने डाटाबेस में सेट कर रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल वाले पेज में जाऊं तो वहां पर अलग टाइटल आए, अगर सिंगल पोस्ट पे क्लिक करूं तो जो भी पोस्ट का टाइटल है वही टाइटल बार में नजर आए, वो काम भी हम कर सकते हैं। मगर अभी के लिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। तो देखिए, मैं यहां पर आया, और यहां पर आकर सबसे पहले रिफ्रेश करता हूं। अब सबसे पहले आप टाइटल बार में देखिए, यहां पर लिखा गया एबीसी न्यूज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां पर वेबसाइट का टाइटल सेट किया हुआ एबीसी न्यूज, वही यहां पर दिख रहा है। उसके बाद चलते हैं अपने फुटर में। ये देखिए, तो यहां पर लिखा गया कॉपीराइट एबीसी टेस्ट, क्योंकि मैंने यहां पर अपने डाटाबेस में यही सेट किया हुआ कॉपीराइट एबीसी टेस्ट, तो यही यहां पर शो कर रहा है। तो ये काम तो हमारा हो चुका। अब ये सिर्फ जो टाइटल सेट हुआ है, लोगो सेट हुआ है, या फिर फुटर सेट हुआ है, ये होम पेज में ही सेट हुआ है। अगर मैं किसी अंदर वाले पेज में जाऊंगा तो इसका आ जाएगा एक एरर। ये देखिए, क्योंकि यहां पर इसे बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। यहां पर सबसे पहले इसे लेटेस्ट न्यूज नहीं मिल रहा है, और इसे ये भी नहीं पता कि साइटिंग्स क्या हैं, जो हमने यहां पर अपने साइट कंट्रोलर के अंदर डाली हैं, अभी सिर्फ होम पेज के फंक्शन में। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, यही सारा कोड जो सेटिंग का है, लेटेस्ट न्यूज का है, कैटेगरीज का है, जो मेन्यू में नजर आ रही है, इसको अपने हर राउट के अंदर डालना है। अब ऐसा करने से क्या होगा,
ये हर पेज के अंदर हमारा कोड प्रॉपरली चलने लगेगा। मगर मैं इधर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसका एक कॉमन फंक्शन बना लेता हूँ, एक मिडलवेयर। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो इस साइट कंट्रोलर के अंदर जितना भी कोड हो रखा है, वो काफ़ी कम हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये ऊपर वाली फाइल्स को भी क्लोज़ कर देता हूँ, इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एक मिडलवेयर क्रिएट करता हूँ। देखिए हमने पहले से भी कहीं मिडलवेयर बना रखे हैं और यहाँ पर मैं इसका नाम रखने वाला हूँ लोड कॉमन डाटा .gs। ये देखिए, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपनी 3 मॉडल्स की फाइल को इंक्लूड करना है, न्यूज़ की, कैटेगरी की और सेटिंग की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये देखिए न्यूज़, कैटेगरी और सेटिंग। यहाँ पर यूज़र की भी आ रही है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट। ये यूजर्स वाले मॉडल फाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले तो मैंने यही काम कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना फंक्शन बनाता हूँ, लोड कॉमन डाटा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन बना लिया, लोड कॉमन डाटा, जो कि एक स्ट्रिंग फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ट्राई और कैच के अंदर अपना कोड करने वाला हूँ। ये देखिए, अब ट्राई के अंदर मुझे क्या डालना है, जो मैंने सारा कोड अपना साइट कंट्रोलर वाली किसी भी एक फंक्शन के अंदर डाल रखा है, वही सारा कोड मेरे को यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी सेटिंग्स, लेटेस्ट न्यूज़ और कैटेगरीज का जो भी डाटा है, मैं यहाँ से अभी के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ट्राई के अंदर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये अपनी आप HTML की फाइल्स के अंदर मैं इसको शो कर सकूँ। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मैं आपको नई चीज़ बता रहा हूँ, हम इसे स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल आता है, रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स। देखिए जैसे AI ने अपने आप ही लिख दिया इसे, तो यहां पर मैं इसे टैप कर देता हूं, ये देखिए। तो देखिए आपको जो तीनों वैल्यूज, सेटिंग्स होगी, लेटेस्ट न्यूज होगी और यहां पर कैटेगरीज होगी, सबके लिए इसने अलग अलग वेरिएबल बनाए हैं। रिस्पॉन्स डॉट लोकल डॉट सेटिंग्स और यहां पर सेटिंग स्टोर कर दी, जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल है। बिल्कुल इसी तरह से जो ऊपर लेटेस्ट न्यूज आ रही है, उसको भी इसी तरह के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है और कैटेगरीज को भी बिल्कुल ऐसी। अब इसका बेनिफिट क्या है, हमें बार बार वहां पे जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर अपना नेक्स्ट फंक्शन यूज करना है। ये देखिए, देखिए मैं इसको एक मिडलवेयर बना रहा हूं, तो यहां पर मैंने ये मिडलवेयर बना लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा इन वेरिएबल्स का मेन बेनिफिट क्या है। तो उससे पहले जो मैंने ये मिडलवेयर बनाया, इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने इसे एक्सपोर्ट कर लिया। तो अब मैं इसको इंपोर्ट कहां करूंगा, अपनी राउट फाइल के अंदर। तो अपनी राउट फाइल के अंदर आता हूं, यहां पर फ्रंट एंड में, और यहां पर सबसे पहले इसे इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर AI ने अपने आप से लिख दिया। रिक्वायर के अंदर हमने मिडलवेयर को यूज किया है और उसके अंदर हमारा मेन कॉमन डाटा है, लोड कॉमन डाटा। अब मेरे को क्या करना है, जो हमारा ये मिडलवेयर इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है, या तो मैं इसको बारी बारी सब मिडलवेयर्स के अंदर डालूं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा लेंथी वर्क है, क्योंकि इससे मेरे को सबके अंदर डालना पड़ेगा, जबकि मेरे को मालूम है मेरे को इन सभी राउट्स के अंदर इसकी जरूरत है, क्योंकि हर पेज के अंदर मैं लोगो भी शो करना चाहता हूँ, फुटर की डिस्क्रिप्शन भी और टाइटल भी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं मिडलवेयर का फंक्शन यूज करता हूँ, यूज। उसके लिए मैं लिखता हूँ राउटर और यहां पर यूज कर रहा हूं लोड कॉमन डाटा। ये देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, ये मेरा मिडलवेयर को मैंने यहां पे इंक्लूड कर लिया है। अब ये इसके नीचे जितने भी राउट्स आ रहे हैं, इन सब के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां आ गया ब्राउजर में। अब देखिए, यहां पर अभी एरर आ रहा है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये ठीक हो जाना चाहिए। ये देखिए, अब देखिए ऊपर वाले टाइटल बार में यहां पर टाइटल भी आ रहा है, लोगो भी आ रहा है और नीचे मैं आपको फूटर दिखाता हूं। ये देखिए, फूटर में भी सब जगह चेंज हो गया। मैं आउथर वाले किसी पेज में जाता हूं, ये देखिए यहां पर भी ऊपर टाइटल आ रहा है, लोगो आ रहा है और यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। ये लोगो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसकी जगह लोगो चेंज कर देता हूं। मैं यहां पर आया सेटिंग वाले पेज में और यहां पर चूज फाइल करता हूं। यहां पर मैंने एक लोगो की इमेज ऑलरेडी रखी हुई है, जिसका नाम है न्यू लोगो। मैं इसको सेव करता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने न्यू लोगो की इमेज यहां पर रख दी है, सेव कर दी है। मैं यहां पर आया, अब मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए, अब हर पेज में यही लोगो नजर आएगा जो मेरे डाटाबेस में है।
देखिए मैं पॉलिटिक्स में गया, यहाँ पर भी सिंगल न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी अगर कुछ टेस्ट भी करता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा टेस्ट, और ये देखिए इस वाले पेज में भी लोगो नजर आ रहा है, टाइटल भी और फुटर डिस्क्रिप्शन भी। तो ये था हमारा बेसिकली इस वीडियो का कोड। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर पेजिनेशन आ रही है। अभी मैंने पेजिनेशन का कोई कोड नहीं किया है। हर पेज में, जैसे ये हमारा होम पेज है, यहाँ पर भी जो पेजिनेशन है ये स्टैटिक है। मैं इसको डायनेमिक बनाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक पेज में जैसे 10 रिकॉर्ड्स आए, उससे अगले 10 रिकॉर्ड नेक्स्ट पेज में आए। तो उसके लिए भी हम एक कॉमन फंक्शन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हर पेज में यूज कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज मिस भी कर दी है मैंने। देखिए जैसे मैंने इसको कंट्रोलर को यहाँ पे तो यूज कर लिया। अब यहाँ पर जितने भी हमारे फंक्शंस हैं इस कंट्रोलर फाइल के अंदर, उसके अंदर जो ये कोड था इसको अब कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये कैटेगरीज को भी। ये देखिए अब सिर्फ यहाँ पर न्यूज हम सेंड करने वाले हैं, जो न्यूज हमारे को यहाँ मिलेगी। तो इस तरह से हमारा कोड काफी कम हो जाएगा। ये देखिए मैं जल्दी से सभी के अंदर ये कर लेता हूं। ये देखिए, अब देखिए यहां पर देखिए कितना कम कोड हो चुका है। आउथर वाले फंक्शन में सिर्फ हम आउथर को ही रिट्रीव करके यहां पर सेंड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर आप देख सकते हैं हर फंक्शन में, सर्च में भी कोड कितना कम हो चुका है, और रेंडर का कोड भी काफी कम हो गया है। सिर्फ दो ही चीजें रेंडर हो रही हैं, न्यूज और सर्च क्वेरी। ये सिंगल आर्टिकल का भी देखिए कितना छोटा हो चुका है फंक्शन। बिल्कुल इसी तरह से आर्टिकल बाय कैटेगरी का भी कोड काफी कम हो चुका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर यह है होम पेज का कोड। अब इस तरह से जैसे हम जेसन में पहले इस तरह से शो करते थे, तो इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। देखिए जो हमने यहाँ पर ये फंक्शन यूज किया जिसका नाम है response.locals, इसका बेनिफिट ये होता है अगर आप इसे एक बार डिक्लेयर कर देते हैं और अपनी राउट फाइल के अंदर, जैसे ये राउट्स के अंदर हमने यहाँ पर पहले इसे एज ए मिडलवेयर यूज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली हमें इसे अलग अलग से सेंड नहीं करना पड़ता। हम इसे सीधा ही ईजीएस फाइल के अंदर असेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर किसी एक पेज को ओपन करता हूं, जैसे लेआउट को। अब देखिए मान लेते हैं जैसे ये लोगो के लिए और ये टाइटल के लिए हमने यहाँ पर सेटिंग्स को सेंड किए। अब ये सेंड कहां से हो रही है, ये हो रही है यहां से सेंड। मैंने कहा कि लोकल्स के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है सेटिंग्स, तो यही वेरिएबल मैंने यहां पर सीधा ही ऐसे ही असेस कर लिया, जबकि मैंने इसे अपनी कंट्रोलर फाइल से सेंड भी नहीं किया। तो यही इसका बेनिफिट है जब आप यूज करते हैं ऐसे वेरिएबल्स। इसका यूज आपको तभी करना चाहिए अगर आपको सेम वैल्यू बार बार कई सारे पेजेस में चाहिए। अब हमारी वेबसाइट में तो हर पेज के अंदर हमें लोगो भी सेट करना है, लेटेस्ट न्यूज भी, कैटेगरीज भी जो ऊपर मेन्यू में आ रही हैं, वेबसाइट का टाइटल और फुटर की डिस्क्रिप्शन भी। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर response.local का यूज किया। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पेजिनेशन का कोड करने वाले हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस भी देखते रहिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।